तो ये बेसिकली केस स्टडी 2025 का है और इसमें देखिए ये बोल रहा है कि एक विजय है, डिप्टी कमिश्नर है, राइट। तो जहाँ पोस्टेड है वहाँ डिजास्टर आ गया है, बहुत सारे लोग फंसे हैं, बहुत सारे लोग मर भी गए हैं। उसी समय क्या है ना, उसके मदर की डेथ हो जाती है और उसके मदर का कोई रिलेटिव्स नहीं है उसके अलावा। उसकी एक सिस्टर है लेकिन वो विदेश में है, अमेरिका में। तो अब उसका लास्ट राइट्स होना है, तो क्या करे इस कंडीशन में। तो बेसिकली क्या है ना, इसका इंट्रोडक्शन सिंपल से ये लिख दीजिए जो आपने लिखा है, ठीक है। यह है ना कि किसी मैन का जो जज है ना, वो डिपेंड करता है कि वो डिस्कम्फर्ट से और डिस्कम्फर्ट जोन से बाहर निकले, ना कि कंफर्ट जोन से, है ना, चैलेंजेस से। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसमें कहे उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए डायलेमा तो उसके पास दो है, एक है पर्सनल एथिक्स, एक है प्रोफेशनल एथिक्स। सिंपल सा डायलेमा ये है। अब ऑप्शन ये है कि फर्स्ट ऑप्शन तो सिंपल है कि वो जो है ना वो सीधे केरला चला जाए, मतलब वही जो है ना अब छोड़ के चला जाए केरला जहाँ उसकी माँ है। तो इससे क्या है ना, एथिक्स ऑफ केयर जो है ना इंश्योर होगा। लेकिन जो है ना ये यूटिलिटेरियन एथिक्स के अगेंस्ट है, यूटिलिटेरियन एथिक्स के अगेंस्ट है। सेकंड कि वो जो है ना सीधा जाए ही ना, सीधा ना जाए, सीधा डिजास्टर में रहे। तो ये जो है ना, तो इससे क्या है ना, ये डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के अगेंस्ट है। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के नहीं, ये डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के साथ में है, लेकिन ये जो है ना ये पर्सनल एथिक्स के खिलाफ है, ये है। हाँ, लेकिन अब थर्ड ये है कि अपनी सिस्टर को कॉल करके बोले कि आप वहाँ आ जाओ। यदि उसकी सिस्टर आ जाती है तो ठीक है, वो फिर वहीं स्टे करे। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसे बोलते हैं क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करना है। फिर फोर्थ ऑप्शन कि उसकी सिस्टर नहीं आ पाती तो क्या कर सकता है ना कि वो जो है ना ऐसा इंश्योर करे कि पूरा डिजास्टर जो है ना कंट्रोल में आ जाए जल्दी जल्दी। और फिर जो है ना आपने किसी एसोसिएट मेंबर को जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना शॉर्ट टाइम के लिए देके और चला जाए और तुरंत वापस आ जाए। इससे क्या है ना कि इसे बोलते हैं बैलेंस अप्रोच। अरिस्टोटल ने यही बोला है, प्रैग्मेटिक अप्रोच। हाँ, और फिर गौतम बुद्ध ने भी यही बोला है, मध्यम मार्ग को फॉलो करना। हाँ, तो यही है। क्योंकि एथिक्स का मतलब ये नहीं होता कि चूजिंग बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, बट बिटवीन टू राइट्स विद विजडम। और यही विजडम है कि हम मध्यम मार्ग को फॉलो करें। और एग्जामिनर भी यही चेक कर रहा है हमसे, हमेशा ध्यान रखिए। वो कभी एक तरफा आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए क्या है, एक तरफा आंसर लिखना आसान है कि नहीं, लेकिन बैलेंस करना वो डिफिकल्ट है। बस हो गया, इसमें यही मेन चीज़ था।